खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अंबेडकर सभागार में हुई बैठक। तैयारी को लेकर कई अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री की चुनावी सभा की तैयारी को लेकर निरीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री हरीश द्विवेदी पहुंचे दरभंगा। अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल की तैयारी का एसएसपी बाबूराम ने किया निरीक्षण। अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक दूसरे चरण का चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का शनिवार को हुआ समापन। शनिवार को लहरियासराय के समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बैठक में चुनाव से संबंधित पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए बूथों पर क्या कुछ तैयारी पूरी हो चुकी है और क्या तैयारी बाकी है, इस पर चर्चा हुई। बैठक में जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी उसमें अभी भी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है, जिसे पूरा करने की जरूरत है। साथ ही साथ वोटिंग के समय किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। लगातार जिलाधिकारी और चुनाव पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर सभी तैयारियों के बारे में जानकारी ली जा रही है और कई निर्देश भी दिए जा रहे हैं। नेशनल मीडिया में आ सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे सारे चैनल में चल रहा है, तो आप जान जाएंगे कितने लोग कितने बूथ पे गए थे। बेसिकली ऑफिसर किसी और को बोल देता है, किसी और किसी और को बोल देता है। इस तरह से सब काम चलता है। तो अभी टाइम आ गया है कि हम लोगों को हर एक बूथ को ठीक तरह से देखना पड़ेगा। तो इसमें सेक्टर ऑफिसर लोगों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। उनको चाहिए कि नेक्स्ट 2-3 दिन में सारे अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कहना चाहूँगा। अभी मैंने दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ बूथ देखे हैं, तो बूथ लेवल पर जो तैयारी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि उसमें अभी बहुत कुछ करना है हम लोगों को। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 तारीख के कार्यक्रम को लेकर शनिवार को दरभंगा राज मैदान के कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री हरीश द्विवेदी राज मैदान दरभंगा सभा स्थल पर पहुंचे और सभी तैयारियों का जायजा भी लिया। इसके दौरान उनके साथ दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, जीवक सहनी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। स्थल का निरीक्षण करने के बाद उत्तर प्रदेश से आए मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 28 अक्टूबर को सभी लोगों को सभा में पहुंचना है। कार्यक्रम स्थल में 10,000 से ऊपर लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सभा को लेकर कई जानकारी भी दी। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी निरीक्षण के दौरान मंत्री ने दी। मैं हरीश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री हूं और सांसद हूं उत्तर प्रदेश बस्ती से। इस रैली की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग लगाए गए हैं। हमारे मनीष जायसवाल जी हैं, झारखंड से विधायक हैं और दरभंगा रैली के इंचार्ज हैं। इसके पहले भी मैं आया था एनडीए की बैठक में और पार्टी की बैठक में अलग अलग। उस दौरान भी कुछ मित्रों से मुलाकात हुई थी। आप सबको पता है आगामी 28 अक्टूबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दरभंगा के मैदान में सुबह 10 बजे आ रहे हैं। पहली रैली माननीय प्रधानमंत्री जी की है। उस दिन
और मैं 2015 के चुनाव में भी दरभंगा में रैली के दौरान था। जिस प्रकार दरभंगा और अगल बगल के क्षेत्र के लोग जितनी बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, अन्य पार्टी के पदाधिकारीगण, हम सब मिल करके रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए और रैली का संदेश जन जन तक पहुँच जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई माध्यमों से पहुंचाने का प्रयास किया है। कोरोना जांच की बात, क्योंकि हम लोगों को भी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो हम लोगों को भी ये है कि जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो ऐसा कोई जानकारी मुझे नहीं है कैसी जांच की बात आई है। सरकारों की अगर कोरोना जांच हो तो पब्लिक की कोरोना की जांच नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि जांच होनी चाहिए। मैं तो ये नहीं कहा, मैं ये कहा कि हम लोगों को भी ये कहा गया है कि जो लोग व्यवस्था में लगे हैं वो लोग अपनी जाँच करा लेंगे। कि मिथिला जो गंगा के इस पार हम लोग मिथिलावासी हैं, उसका केंद्र दरभंगा है। और बिहार के पटना गांधी मैदान के बाद यदि दूसरा कोई मैदान है बिहार में तो दरभंगा राज मैदान है। और हम तो कहते हैं यह माननीय प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा हैं और दरभंगा में जो कम समय में उन्होंने दिया वो तो भूतो न भविष्यति। आज उत्तर बिहार में प्रधानमंत्री जी का सुनने के लिए लोगों में उत्सुकता इसलिए है जो यहाँ पर आज एम्स का निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने का उत्सुकता इसलिए है। माननीय हरीश द्विवेदी जी जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री जो है हर विधानसभा में प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरे रैली का लगभग 300 जगह पर हम इसको पोस्ट करें। प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोगों में बहुत आतुरता है। कार्यकर्ता हम लोगों से बार बार ये प्रश्न कर रहा है कि क्या हम लोग मेन मैदान में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, उसकी क्या व्यवस्था बनेगी। लेकिन चूँकि ये कोविड का स्पेशल पीरियड है, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों को पालन करना है। और आप अच्छे से जानते हैं कि इस लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में अग्रणी भूमिका निभाई है। हम लोग का प्रयास तो यही रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल फॉलो करें और हर विधानसभा में जो है डिजिटली इस कार्यक्रम को हम लोग पहुँचाएँ। राज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा की तैयारी को लेकर शनिवार को एसएसपी बाबूराम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए मीडिया को बताया कि 28 अक्टूबर को होने वाले सभा में उपस्थित होने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही साथ शारीरिक दूरी, महिलाओं के लिए भी व्यवस्था, सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और मंच के आसपास ड्यूटी में रहने वाले लोगों के कोविड-19 की जाँच भी की जाएगी। इसके साथ ही साथ पत्रकारों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ उन्हें पास भी निर्गत कराया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले सभी लोगों को सरकार द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। आइए आपको सुनाते हैं कि एसपी बाबूराम ने और क्या कुछ जानकारी दी। इनको जानकारी दे दीजिए, उनके पास जानकारी। जितने भी गैंगवे हैं, चाहे ये अंदर है चाहे ये बाहर है, चाहे जैसे भी सब में पुलिस को चलना। मान लो यहाँ आदमी जो पब्लिक बैठी है, अगर कोई हंगामा करने लगा यही पुलिस कर्मी को रोकेंगे, उसके पता तो आदमी टूट ही आ जाएगा। तो ये चीज़ को आप देख लें जी। 28 तारीख को यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा है, उसी के लेके तैयारियां की जा रही हैं। दर्शकों के बैठने के लिए हैंगर की व्यवस्था, पूरे ग्राउंड की बैरिकेडिंग की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उसी का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। क्या कहते हैं आम पब्लिक के लिए या पत्रकारों के लिए क्या पास की व्यवस्था होगी या किस तरह की व्यवस्था होगी? मीडिया के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी, पास भी निर्गत किए जाएंगे, बैठने की भी व्यवस्था रहेगी। और इसके अलावा जो महिलाएँ हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लोग मास्क पहन के आएँ और सामाजिक दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर। क्या मंच पर बैठने वाले के लिए कोरोना का टेस्ट भी कराया जाएगा? ये मंच पे तो वीआईपी लोग बहुत सीमित संख्या में रहेंगे और जो बाकी लोग रहेंगे, जो मंच के आसपास जो लोग, जिन लोगों की ड्यूटी रहेगी, उन सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बदलाव फिर हुआ है अभी?
सुरक्षा के लिए तो जो परिस्थिति है उसके हिसाब से निर्णय लेना होता है, लेकिन जो कोविड का माहौल है उसके हिसाब से भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। पत्रकारों को भी कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। देखिए, पत्रकारों को तो मंच के नज़दीक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए टेस्ट कराने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ कि पड़ेगी। जहां चारों तरफ इस समय बिहार में चुनाव की गहमा गहमी है और विधानसभा चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार अब जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनसे अपनी तरफ वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर जनता से क्षेत्र की समस्या को जीतने के बाद उसका हल निकालने का आश्वासन भी दे रहे हैं। ऐसे में जाले विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव अपने चरम सीमा पर है और इस क्षेत्र के लतराहा गाँव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नाजिर अहमद अंसारी भी अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं कि जनसंपर्क के माध्यम से उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी। आदमी से घूमने के लिए, इसीलिए हम ही 5 आदमी से घूमते हैं। लोगों के बीच जाते हैं, लोगों का मान सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, लोग आगे बढ़ कर के 2 कदम आगे बढ़ के रिसीव करते हैं और नज़ीर अंसारी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अब देख रहे हैं कि आगे तमाम लोग जो हैं वो मन बना लिया है कि स्थानीय को भेजना है। जो लोग बाहर से टपक के आ गए हैं, यहाँ कई मिसाल है, लोग इससे पहले विधानसभा 1990 के बाद बाहर के लोग विधानसभा जीत के गए तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर पर एक बार चले आते थे। चंद लोगों के बीच, कुछ लोगों के बीच आते थे और वहाँ जा। पिछली बार स्थानीय का मुद्दा रहा कि नहीं भाई, बाहरी भगाओ स्थानीय। जीतने के बाद जाले से आउट रहे, लोगों के बीच से आउट रहे, और आउट रहना तो दूर की बात रहा, उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा द्वारा दूसरे चरण का ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन का चुनाव प्रशिक्षण चलाया जा रहा था। चुनाव एक्सपर्ट के द्वारा चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन 24 अक्टूबर को जिला स्कूल चुनाव प्रशिक्षण केंद्र में करीब 200 की संख्या में प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। मतदान पदाधिकारियों एवं चुनाव कर्मियों का योग प्रशिक्षण चल रहा था। चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मियों को चुनाव से संबंधित प्रश्न पत्र देकर इनकी परीक्षा भी ली गई और यह भी कहा गया कि आप लोग सभी प्रश्न का जवाब अवश्य दें। जिनका ड्यूटी लगना है, उन लोगों को हम लोग, हमारे पास एक किताब था और ट्रेनिंग में जो भी उनको जो है वहाँ समस्या या जो भी कुछ है मशीन संचालन करना और किस तरह से जो है उसको सही ढंग से संचालित कर ले मतदान कर्मी, वो सब सारा कुछ बताया। आज आखिरी ये सेकंड ट्रेनिंग था इनमें, इसमें इनको 50 क्वेश्चन दिया गया था और उसका आंसर करना था और जिन्होंने जो आंसर नहीं दिया, जो उनको डाउट था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग विस्तृत चर्चा करके सॉल्व करके बनाए। कोरोना वायरस के वजह से जो है कुछ निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश था। मेरे यहाँ जिला स्कूल में 16 तारीख से 24 तारीख तक P2, P3 का प्रशिक्षण चल रहा था, जो आज अंतिम दिन है और इसमें उन लोगों को पूरी तरह से हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है। जो प्रक्रिया है चुनाव की, जितनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, प्रपत्र भरने से लेकर मशीन के सारे प्रोसेस, जो भी मशीन के प्रोसेस हैं, वीवीपैट, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इस सब में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए वो हम लोगों ने किया है और आज 200 के करीब एक ही सीट हाँ और उसका जी दूसरे चरण का प्रशिक्षण उनके लिए हर प्रशिक्षण सत्र के आखिरी आधे घंटे में हम लोग एक क्वेश्चन दुर्गा पूजा की यह तस्वीर शनिवार की है। मां दुर्गा पूजनोत्सव नव युवक संघ दुर्गा पूजा समिति शाहगंज बेता बलभद्रपुर अयाची नगर राधेपुरा नवटोला की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
जहां वर्ष 1992 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष 2020 में दुर्गा पूजा का 28वां वर्ष है, लेकिन इस वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के कारण सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पूजा का आयोजन नहीं करने की बात कही गई। तो इसके कारण दुर्गा पूजा आयोजन समिति ने जहां सड़क के किनारे पूजा हुआ करती थी, उस स्थल को छोड़कर थोड़ी दूर दूसरे स्थल के एक भवन में दुर्गा माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और वहीं इस नए स्थल पर पूजा का आयोजन चल रहा है। काफ़ी श्रद्धा के साथ लोग यहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता दुर्गा की पूजा, वहीं माता के दर्शन के लिए शनिवार को श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई और श्रद्धालुओं द्वारा खोचा भराई का रस्म भी अदा किया जा रहा था। पूजा समिति है नवयुग संघ जो कि लहरियासराय के अंदर आता है। व्यवस्था पूजा समिति की तरफ से प्रत्येक वर्ष जो व्यवस्था होती थी पूजा के दरमियान, इस बार जो है बहुत सारी हम लोग को कष्ट किराए मतलब बहुत सारी समस्या हुई। इसके बावजूद भी हमारे समाज के हर एक आदमी, माता एवं बहनों, भाइयों एवं साथियों जितने सभी हैं समाज के मिलकर हम लोगों ने एक यहाँ दुर्गा पूजा 1992 से होती आ रही है। 28 वर्ष हो चुकी है और इसी उत्साह के साथ हम सभी आदमी कोविड-19 को देखते हुए किसी भी तरह प्रशासनिक आला कमान का अधिकार होते हुए भी उनका आदेश को सम्मान करते हुए हम लोगों ने उन लोग का भी समय समय पर हमारे पूजा समिति को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सहयोग मिलता रहा है। इसी दृष्टिकोण को हम लोगों ने भी देखते हुए जिला प्रशासन का जो आदेश हुआ उसी के अंतर्गत हम लोगों ने विधिवत चौक को छोड़कर, अपने स्थल को छोड़कर उन्होंने स्थान दिया साइड में ही अपनी निजी स्थल पर। उसमें ही हम लोगों ने उत्साह के साथ ये अपना शाहगंज दुर्गा पूजा समिति पूजा कर रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार चौधरी। शाहगंज दुर्गा पूजा समिति का मैं महासचिव हूँ।